टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। खुसरूबाग मकबरा ही नहीं, आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों का मुख्यालय भी रहा है। बता दें 1947 से 90 साल पहले 1857 में जहां इलाहाबाद को अंग्रेज़ों से 10 दिनों के लिए मुक्त कराया था क्रांतिकारियों ने, 10 जून से लेकर 10 दिनों के लिए इलाहाबाद को मुक्त कराया गया था। तो वहीं आज भारत भाग विधाता शहीद बॉल की ओर से पहली आज़ादी महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन है, जिसमें जस्टिस सिद्धि शैलेंद्र व मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत जी, आशुतोष संत शामिल हुए और शहीदों को नमन किया। स्वाधीनता संग्राम था, उसको याद करने के लिए, उसके स्वरूप को इलाहाबाद प्रयागराज की जनता को समझाने के लिए, याद दिलाने के लिए वीरेंद्र पाठक जी ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा कार्यक्रम कराया था। और आज इतिहास को हमने आज जाना, समझा, और ये जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको ये जानने के लिए कि जो हमें आज़ादी की धरोहर मिली है, किस संघर्ष के बाद मिली हुई है, और जिससे हम हमेशा उसको याद करें, और कितनी कठिन बलिदान और कितने कठिन श्रम के बाद आज़ादी मिली है, कितना उसको संवार के रखना है, उसको याद करने के श्रृंखला में आज यहाँ पर कार्यक्रम हुआ था, और जिसमें माननीय न्यायमूर्ति जी ने भी शिरकत की थी और सभी गणमान्य व्यक्तियों ने भी आज इसमें शिरकत की थी। 1857 में जब मंगल पांडे ने क्रांति करी मेरठ में, उसकी आँच 6 जून को यहाँ जब पहुंची तो वहाँ पे तो सेना का बगावत था, यहाँ इलाहाबाद की अपनी जनता की बगावत थी। और उन्होंने चौधरी लियाकत अली और रामचंद्र सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ पे इलाहाबाद में आज़ाद कराया, और यहीं पे मुख्यालय बना, और यहीं से 10 दिन तक इलाहाबाद का प्रशासन चला आज़ाद भारत के निवासियों के द्वारा। और आज हम उन्हीं की याद में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सब लोगों के साथ एकत्रित हुए हैं, जिससे कि हमारे पूर्वजों के बारे में मैं और हमारे आने वाली पीढ़ियां जान पाएं कि उन्होंने हमारे आज़ाद रहने के लिए क्या क्या त्याग किए और कितने कष्ट सहे। संगम नगरी प्रयागराज में नीट की परीक्षा को लेकर जहां धरना स्थल पहुंचकर छात्रों ने जमकर नारेबाजी की, हाथों में पोस्टर बैनर लेकर उन्होंने एनटीए पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना था एनटीए ने नीट की परीक्षा में धांधली कराई है, जो छात्रों को मार्क्स मिले हैं मगर उनकी रैंकिंग कम होने के कारण उन्हें अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। साथ ही सीबीआई जाँच की मांग करते हुए छात्रों ने क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। एक मेजर रीजन हो सकता है इसका, और जिसकी अभी तक एफआईआर उसके एफआईआर के रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए हैं, तो नीट के रिजल्ट्स कैसे निकल सकते हैं। तो ये है। क्या लगता है क्या होना चाहिए? री नीट होना चाहिए, और सीबीआई इंक्वायरी हो सकती है, तो वो हो कि जो ग्रेस मार्क्स मिले हैं 1563 स्टूडेंट्स को मिले हैं, तो हम लोग की ये हालत हो गई कि हमें कोई भी कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पा रहा है अच्छा, जाके पहले इस नंबर पे बीआरडी और ये सब मिल जाता था। तो हमें बहुत इनजस्टिस हुआ है हमारे। इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए सबको, क्योंकि एनटीए कुछ रिप्लाईज कर नहीं है। हम लोग के इतने सारे क्वेश्चन है कि आपने किस लगता है ऐसे पार्शियलिटी हुई है? हम पार्शियल मतलब कंफ्यूजन है, हमें पता भी नहीं पार्शियलिटी होगी, क्योंकि वो सीधे क्लैरिफिकेशन दे दी कि क्लैट के रिजल्ट की वजह से कट ऑफ बढ़ गई, जो कि एकदम अनलाइकली है। जब आप खुद क्लियर नहीं है तो फिर आप पूछिए, वो लोग कह रहे हैं क्लैट के रिजल्ट से बढ़ी। देन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लैट ऑनलाइन एग्जाम होता है, उसमें सिर्फ 15 मतलब 2 लाख बच्चे के आसपास एग्जाम देते, यहाँ 25 मतलब 24 लाख अप्रॉक्स बच्चे देते। और फिर हम लोग का क्वेश्चन था कि नॉर्मलाइजेशन में क्या फॉर्मूला यूज किया है, कोई आंसर नहीं आया। फिर पूछा कि मतलब किस बच्चे से 1500 उन्होंने बच्चे दे दिए कि 1563 बच्चों को नॉर्मलाइजेशन किया गया। तो हम लोग पूछे अब ये कि कितने मार्क्स से कितने मार्क्स तक उनको बढ़ाया गया। तो और एफआईआर चली थी एग्जाम के एक दिन बाद, हम लोग को सुनने में आया कि पटना में एफआईआर है, बर्न पेपर्स मिले हैं, उसमें एफआईआर हुई एंड उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। हम लोग को मतलब बताया नहीं गया कि एफआईआर के ऊपर कुछ एक्शन नहीं। नीट के एग्जाम के पहले उन्होंने एक बुलेटिन पास आउट करते कि हम कौन कौन से रूल बुक फॉलो करेंगे। उसमें पहली बार तो कुछ ऐसा लिखा नहीं गया था उनके द्वारा कि ऐसा अगर कुछ होता है कि टाइम लॉस होता है या कुछ होता है तो उन बच्चों के लिए क्या किया जाएगा, ये कुछ लिखा नहीं था उसमें। उसके बावजूद बिना किसी प्रायर नोटिस के किसी रैंडम बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे देना। उसके बाद सर जो ग्रेस मार्क्स दिया वो कितना दिया, किसी किसी को देखने में आ रहा है कि 100 नंबर 150 नंबर ग्रेस मार्क्स दे दिए गए। जिस 100 नंबर सर इतने नंबर होते हैं कि बच्चा उसके लिए साल 1.5 साल सर रूम के अंदर बंद होकर के मेहनत करता है उसके लिए, वो नंबर फ्री में बट गए।
जब ऐसे नंबर जब फ्री में बटेंगे तो रैंक अपने आप हाई जाएगी, और सर जब रैंक हाई जाएगी उसके कट ऑफ हाई हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है सर जो डिजर्विंग होगा, जो 650 640 नंबर पे जो डिजर्विंग होगा उसको वो कॉलेज नहीं मिल पाएगा, और जो अनडिजर्विंग होगा जो कि 550 से 650 पहुंच गया वो कॉलेज लेकर के आगे की पढ़ाई। तकलीफ इस वजह से हो रही है, देखिए मैं इन लोग के साथ हूँ। मेन बात है कि आने वाली जो यूथ है वो एक बार अपना करियर चूज करने से पहले डरेगी कि अगर ऐसे ही पेपर लीक्स चलते रहे, है ना, पेपर लीक्स एंड ये सब चलते रहे तो इसके वजह से डरेंगे कि हमने अपनी पूरी मेहनत दी, उसके बाद भी अगर लास्ट में ये झमेला हो जाता है तब फिर हमारा तो करियर बर्बाद है। एक तरफ भीषण गर्मी तो दूसरी तरफ पानी की किल्लत। बता दें प्रयागराज के सबसे वीआईपी इलाके राजापुर में जहां इन दिनों पानी की सप्लाई में समस्या है, जहां पानी गंदा आ रहा है और पानी के साथ मट्टी आ रही है। अलकापुरी कॉलोनी में डिप्टी सीएम का भी आवास है और उसी से चंद कदम की दूरी पर ये समस्या आ रही है, जिससे लोगों को अब काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जिसका वीडियो सोशल मीडिया वायरल है। ऐसे में बता दें लगभग 1300 घर प्रभावित हैं, जहां सुबह से ही लोगों को गंदा पानी मिलता है। श्रेया अपार्टमेंट, भगवती अपार्टमेंट, स्टैनली अपार्टमेंट, मेयो रोड, अलकापुरी कॉलोनी, अशोक नगर आदि एरिया में जहां पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं और पानी से बदबूदार पानी के साथ साथ मट्टी भी आ रही, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी है और लोगों ने वीडियो वायरल करके आक्रोश व्यक्त किया है। अब देखना है इनकी समस्या कब दूर होती है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। संगम नगरी प्रयागराज के कीड़गंज थाना अंतर्गत एक घटना का सीसीटीवी सामने आया है जो काफ़ी बेहद दर्दनाक है। बता दें जहां एक जल चढ़ा रही सड़क पर महिला पर कार चढ़ गई, जिसके बाद अस्पताल ले जाते हुए उसकी मौत हो गई। बता दें कीड़गंज 12 खंबा की रहने वाली ये महिला थी और सबसे बड़ी बात है वे मंदिर के बाहर सड़क पर जल चढ़ा रही थी और पूजा कर रही थी। उसी समय एक कार आती है और महिला पर चढ़ जाती है। आप सीसीटीवी में देख सकते हैं किस तरह से ये दर्दनाक हादसा हुआ है और किस तरह से कार पूरी महिला के ऊपर चढ़ गई, जिसके बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और कार वाला बैक करके आप देख सकते हैं किस तरह से महिला कार के नीचे फंसी दिखाई दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने महिला को निकालने की कोशिश में जुट गए और सबसे दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कार चालक की लापरवाही कारण एक महिला की जान चली गई। यूनिवर्सल ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी व फरखुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी की ओर से करैली जेड स्क्वायर में ख्वातिफरा मर्सियागो मीर अनीस व मीर दबीर की शायरी पर आयोजित बज़्म सोज़ो सलाम पर जहां बनारस के मशहूर सोस खान लियाकत अली ख़ान व प्रयागराज के फैज़ जाफ़री ने बेहतरीन आवाज़ में जादू बिखेरते हुए मरसिया पढ़ा, तो वहीं हसनैन मुस्तफ़ाबादी, ज़मीर भोजपुरी और व नयाब बलवी ने पेशख्वानी में फ़न से मौजूद लोगों की दाद बटोरी। जावेद रिजवी करारवी व उरूज गाज़ीपुरी ने मरसिया खानी से मीर अनीस व मीर दरबीर को याद किया। आयोजक शफ़क़त अब्बास पाशा द्वारा आयोजित बज़्म सोजो मरसिया का आगाज़ रज़ा अब्बास ज़ैदी की तिलावत कुरान पाक व आयतों को पढ़ने से हुआ। साथ ही इस मौके पर काफ़ी लोग मौजूद रहे, जहां उन्होंने मरसिया खानों की मरसिया सुनकर दाद दी। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी से हर कोई परेशान है और चिलचिलाती धूप में अब घर से निकलना मुश्किल हो गया है। बात करें बाज़ारों और सड़कों की तो सड़कों पर सन्नाटा पस रहा है। लोग घर से निकलने में अब सोच रहे हैं, क्योंकि गर्मी जिस तरह से 47 के आसपास टेम्परेचर है उससे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। आप देख सकते हैं चौक बाज़ार में सन्नाटा पसरा हुआ है। जो लोग बाहर निकल भी रहे तो गमछे का और टोपी का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में काफ़ी समस्या हो रही है लोगों को, मगर गर्मी से राहत दिलाने के लिए नगर निगम की व्यवस्थाएं दूर दूर तक नदारत हैं और आप देख सकते हैं सड़कों पर सन्नाटा है और लोग घर पर ही रह रहे हैं, क्योंकि गर्मी में बाहर निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है और लोग मुंह ढककर और गमछे का प्रयोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है नगर निगम की जो व्यवस्थाएं होती थी वो अब दूर दूर तक नहीं है, जिससे काफ़ी सड़कों पर लोगों को परेशानी हो रही, ना ही पीने का पानी इंसानों के लिए ना जानवरों के लिए। संगम नगरी प्रयागराज में जहां पूरी तरह से यातायात व्यवस्था चरमरा सी गई है, यातायात व्यवस्था चरमराने की वजह ई रिक्शा चालक हैं, जहां ई रिक्शा चालक गरीब तरीके से वाहन लेके रॉन्ग साइड जाते हैं, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बात करी जाए सिविल लाइन के सुभाष चौराहे की तो
यहाँ भी गलत तरीके से रॉन्ग साइड में वाहन ले जाने वालों के कारण जाम लगता है और जिससे लोग काफ़ी परेशान होते हैं और यातायात का लोग नियम का उल्लंघन भी करते दिख रहे हैं। एक गाड़ी पे 3-3 लोग बैठे हुए हैं। तो वहीं पुराने शहर की बात करें तो पुराने शहर में भी ई रिक्शा चालकों के कारण पूरी तरह से यातायात व्यवस्था चरमरा सी जाती है और जिससे लंबा जाम लगता है, लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पुराने शहर में यातायात व्यवस्था से काफ़ी लोग परेशान हैं। घंटों जाम के जाम से गर्मी में परेशान रहते हैं। वाहनों की लंबी कतार लगी होती है जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और आप देख सकते हैं किस तरह से जाम लगा हुआ है।